वंदे मातरम, वंदे मातरम। Once again, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज सुजलाम सत्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ बोलेंगे, वंदे मातरम। Once again, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। भारत माता की भारत माता की वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जो लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हैं, मौजूद हैं, इन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। भैया जी, कहीं मैं बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बातें और वो जो बात कहना चाहते हैं वो भी, और साथ में जो हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उनसे। जो हमारे साथ मेहमान हैं, आज मैं थोड़ा सा तब्दीली कर देता हूँ कि मेहमानों को मैं तारुफ करा देता हूँ पहले जो यहाँ पे मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक कुमार यादव जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आज लालू यादव जी के परिवार को जमानत मिल गई सीबीआई कोर्ट से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे आपसे। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनिल कुमार गर्ग जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। भैया जी, कहीं का जो ये शो है वो आप जानते हैं, भली बात परिचित हैं। पिछले 8-9 सालों से मैं यहीं पे लगातार इस शो को करता रहा हूं। वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहने के लिए तमाम जगह से आते हैं, आते जाते जुड़ते हैं, मैं उनके पास आता हूं और उनसे बात 2-4 चीजें पूछता हूं। लेकिन मैं आज बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं को खड़ा करना चाहता हूं। और जब विपक्ष मार्च कर रहा था और उसको रोक दिया, और वो सीबीआई और ईडी को लेकर मार्च हो रही थी, उसमें कहा कि 200 लोगों को रोकने के लिए, 200 लोग विपक्ष के थे जिनको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि 2000 पुलिस वाले लगा दिए गए। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, या लोकतंत्र का वो हमला नहीं है? यहां से बातचीत का सिलसिला है। परिवार पे जमानत हुई, उस पर भी बात है, और तमाम सारी की जो चीजें हो रही। लेकिन हाँ, ये मुद्दा इधर का है, आपका मुद्दा आपके अपने पास है, मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले बीजेपी एंड देन कांग्रेस जी। देखिए, जिस छापे की बात हो रही है, ये छापे बेसबब नहीं है जारी। ये जो भ्रष्टाचार की है बीमारी, ये सत्ता का जो नशा है, ये उसी का इलाज हो रहा है। तो सत्ता तो आपके पास है। जो सत्ता में रह करके भ्रष्टाचार किया गया, उस समय का भ्रष्टाचार है। अच्छा। जी, 2007 में लालू जी को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, 1997 में, उस समय से केस चल रहा है। जमा इतना आप मत करें कि जमानत लेनी पड़े, जमा इतना कर लिया कि जमानत लेना पड़ेगा। यहाँ दिल्ली में शराब घोटाला इतना कर लिया, शराब की गंगा बहा दी
3,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है गवर्नमेंट का। तो जो लोग कह के आए थे, सुचिता की बात करके आए थे, समाज को सुधारने की बात करके आए थे, 15-15 साल के ITI के जवाब वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो चरित्र है, ये इस तरह के जो परिस्थितियां हैं, उसमें इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जी, मैं आरजेडी से पूछता हूँ। जी जनाब। जी, आप देखें, ये जो पूरी कवायद है, इनका सारा एक्शन जो है, ये राजनीति से प्रेरित है और कुर्सी पर बैठे रहने की एक मानसिकता है। ये क्या कर रहे हैं, जिन जिन राज्यों में इनको लगता है कि हम बिहार में 40 सीट है, 40 का 40 हार जाएंगे, बंगाल में हार जाएंगे, महाराष्ट्र में हार जाएंगे, उन सारे जगहों पर ये क्या कर रहे हैं कि उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आखिर ये 5 साल बाद क्यों, 5 साल बाद क्यों? आखिर ये तो आप इन्होंने खुद ही कहा, कहीं भी भाई कभी भी कहीं भी किसी ने कभी भी कोई क्राइम किया हो 24 साल बाद भी खुल सकता है, तो गलत है। लेकिन इलेक्शन के जब आने के समय में क्यों? अभी इन्होंने खुद कहा कि ये तो 2007-8 का मामला है। अब जब ये 2024 का बात आ गया, 2024 का बात आ गया, तो उनको डरा के पैक करने के लिए कहने लगे 24 का जो मसला है। जी ऑफकोर्स, एक सेकेंड, बस ये बताएं, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो डरने की जरूरत क्या है? कैसे कोई डरेगा? इस देश में न्यायिक व्यवस्था नहीं है, अदालत के सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अदालत के सामने गए और निफिक्र होकर चले गए। बिल्कुल। जी देखिए, आरजेडी। हाँ भैया जी, ऐसा है, तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी का घोटाला हो चाहे कुछ भी, इनको संपत्ति सबको दिखता है, लेकिन शारदा चिट फंड घोटाला, मुकुल राय का भाजपा में जाते ही स्वच्छ बेदाग हो जाना, अकूक संपत्ति के मालिक। आज तबीयत नहीं ठीक है आपकी, लग रहा है? अरे छोड़िए ना, अकूक ठीक है कि नहीं? अरे बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और व्यस्त। धीरे धीरे क्यों? अरे व्यस्त नहीं है, सुनिए। अकूक संपत्ति के मालिक जो भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, वो ऐसे वॉशिंग मशीन, भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में गया, जाके शुद्ध हो गया, ठीक है ना। और अमित शाह के बेटे 50,000 से 80 करोड़ कैसे बना लिए? मोदी सरकार के आते ही अमित शाह के बेटे कंपनी टेम्पल इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड सालाना टर्नओवर 16,000 करोड़ का कैसे हो गया? कर्नाटक के पूरा व्हाट्सएप कंपनी लाए हैं आप, ठिकाने 8 करोड़ रुपया कैसे बरामद? अरे रुकिए भाई, रुकिए, जल्द गिव मी अ सेकंड। हाँ, मेरे को एक बात बताइए आप कि 1996 में पटना इतना कह देना काफी था कि इतने घोटाले हैं, गिना नहीं पा रहे हैं, पर खत्म हो जाता बात। हाँ, पटना हाई कोर्ट ने 1996 में आरजेडी की सरकार होते हुए सरकार के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ सीबीआई केस के लिए चलाने के लिए सीबीआई को बोला था, तो उसमें बीजेपी थी क्या? अब बताओ, उनके 5 घोटाले, वहां उन्होंने 4 घोटाले, 5 में सजा आता है, 5 में हाई कोर्ट में, एक जमानत में, उसमें भी बीजेपी है क्या? आप मुझे बताइए, रेल मंत्री रहते हो जो उन्होंने स्कैम किया, 2009 में मामला दर्ज किया, 14 साल से विवेचना चल रही है, वो भी टाइम कम पड़ेगा और चाहिए विवेचना। क्या कहना चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ काम ना करे? जी जनाब। जिस तरह से जजों को ईडी में लाया गया है, पूरा देश, संविधान पूरा देश जानता है कि न्यायपालिका का अपना विजिलेंस है। उनके सारे कई डिस्ट्रिक्ट जजों को मैं जानता हूं जिनको घर भेज दिया गया 10 साल की नौकरी के अंदर। ये क्या है? ये जजों को डरवाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है मीडिया के अंदर कि हम ईडी जो है अब जज को भी पकड़ेगा। क्या डरवाने की कोशिश करिए? डरवाना नहीं तो और क्या है? बेंगलोर के अंदर एक विधायक का बेटा के 50 लाख रुपया मिला, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। इस 5 करोड़ बाद में मिला, हम 50 से पटके हैं अभी, ये इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें अगर कोई कह रहा है, आखिर देश में इनके खिलाफ भी तो माहौल बन रहा है, लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? अयोध्या में बचा हुआ दीपक का कड़वा तेल दलित के बच्चे बोतल में भर रहे थे, वो नहीं दिखाई दे रहा है इनको, वो नहीं दिखाई दे रहा है। दलित के बच्चे कड़वा तेल जो बचा हुआ दीपक का भर रहे हैं और दवाई के बिना लोग मर रहे हैं। अस्पतालों की हालत जाके देख लीजिए। ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं हो सकता है, आप सबको समझना पड़ेगा। जी लास्ट पैनल के, यहाँ पर बंधु ने कहा कि किस तरीके से जांच चल रही है, 9 साल हुए, जुडिशरी पे भी अटैक किया इनने। मेरा ये कहना है कि अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए आप जुडिशरी को इस गंदे डिबेट में मत लाइए। मैं बता रहा हूं, आप जब कह रहे हैं कि जजों को डराने की कोशिश हो रही है तो ये गलत है। आज जो जुडिशरी है बिल्कुल सशक्त है, और मेरी बात पूरी होने दें, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। हमारे देश में लोकतंत्र बिल्कुल सशक्त है और इस लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास आप कर रहे हैं। जुडिशरी को आइए मैं आता हूं, मैं जी नहीं आपको, जुडिशरी हमारे देश में बहुत ही सशक्त है। अगर ये सोचते हैं कि कोई कमजोर कर देगा तो ये संभव नहीं है। हमारा संविधान सर्वोपरि है। मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में
हमारा जो जुडिशरी है वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और यह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं सारे नागरिकों में कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। जो कांग्रेस पार्टी बनी थी सेफ्टी वाल्व, अरे आएंगे, जब बोलना था तो बोले नहीं। पार्टी से एक सेफ्टी वाल्व के रूप में ह्यूम ने कहा था स्वयं कि हमें 1857 जैसा विद्रोह नहीं चाहिए, हम एक सेफ्टी वाल्व बनाएंगे। वही काम आज राहुल गांधी सेफ्टी। मैंने थोड़ा चेंज किया था, आज मैं पहले उधर चला गया मुद्दा पे। लोग कहते हैं कि आप जनता से ज्यादा पूछने लगते हैं और मेरा मन होता है जनता से ज्यादा बात की जाए, तो ये लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं। कहाँ से आना हुआ मैम आपका? जी, मैं आनंद विहार दिल्ली से हूँ। आनंद विहार दिल्ली से। जी, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं इस समय फर्स्ट पारी क्लियर कर चुका हूँ, सेकंड पारी चालू कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अच्छा, रिटायरमेंट हो गया। बहुत अच्छी बात है। आपकी जो दूसरी पारी है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अब मैं जो यहाँ डिबेट चल रही है और डिबेट चलती रहती है, जैसे आप बता रहे हैं 7-8। हाँ, ये तो चल रही है, अनवरत है, ये चलती रहेगी। मेन मकसद क्या है किसी भी गवर्नमेंट को आना? हाँ जी। तो उस गवर्नमेंट को लाने के लिए क्या ये लोग गवर्नमेंट लाते हैं? ना, हम आप लोग लाते हैं। आप लोग आते हैं। हालांकि शामिल वो भी हैं। ये हमसे पूछें कि जनता क्या चाहती है इनके लिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि डिबेट कहां से शुरू होनी चाहिए, तो डिबेट यहां से शुरू होनी चाहिए कि जनता आखिर क्या सोचती है। यही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल वो नहीं कि मार्च निकाला, रोक दिया, जनता ने देखा, उसका अपना तो जरूर विचार बना होगा ना कि क्या सही क्या गलत। मैं आता हूं आपके पास। जी, क्या सोचती है जनता? उसके लिए मैं कुछ पॉइंट मैं कहना चाहूंगा। जी बोलिए। कि जिस तरीके से मोदी जी जो हैं, सबको मोदी, क्या विपक्ष हो क्या प्रतिपक्ष हो, सबको मोदी नाम नजर आ रहा है, लेकिन मोदी एक नाम नहीं है। मोदी एक भारतवर्ष का सिंबल बन चुका है। अगर भारतवर्ष इक्विवेलेंट टू मोदी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय जो मोदी जी की जो परिस्थिति है, हम कहते हैं भगवान श्री राम से उनकी तुलना कर रहे हैं। हकीकत में तुलना तो करना बिल्कुल वाजिब है और वो भगवान श्री राम के आदर्शों पे चल रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है और जो आज का मुद्दा है हमारा, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि हमें अर्थव्यवस्था का वर्ल्ड कप लाना है। हम हॉकी का वर्ल्ड कप ला चुके हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप ला चुके हैं। अब जो हमारा जो आगे ध्येय है, जो मोटिव है पूरे वर्ल्ड के आगे, पूरे संसार के आगे, पूरी भारतीय जनता का इकोनॉमी का वर्ल्ड कप लाने का। जी, पूरा सेंटेंस करने दिया मैंने उन्हें। लोगों ने सोचा कि हॉकी का वर्ल्ड कप कब आ गया, क्रिकेट का तो वर्ल्ड कप आया है। बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए थे, 75 में आया था हॉकी का वर्ल्ड कप। जी, कहां से आना हुआ आपका? हम तो बिहार से हैं। बिहार से? बिहार में कहां से? पटना से। पटना से। कुछ क्या नाम है साहब आपका? प्रिंस पांडे। वाह प्रिंस साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट कंपनी में। कॉर्पोरेट कंपनी में काम है। आप भी साथी हैं? वह बहुत अच्छा। पहले दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप भी बिहार से रहने वाली हैं? बहुत अच्छा बात। तो कुछ कहना चाहते हैं प्रिंस जी? नहीं, जो चल रहा है बस अच्छा चल रहा है। क्या कुछ अपनी बात भी तो होगी, कुछ अपना भी तो विचार होगा। नहीं, अपना विचार यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो आज हमें मिल रही है इस कंट्री में। नहीं तो अगर हम पीछे रहते, जैसे अभी अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, सीरिया के साथ हो रहा है, तो मे भी इंडिया भी उस कंडीशन में आ सकता था। तो राइट नाउ इट्स गोइंग ऑल ओके। राइट टाइम। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? राजेंद्र उनियाल। राजेंद्र साहब, आप बहुत दिनों से डिबेट में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं पूछ नहीं पाता हूँ कभी आपके पास, आगे पीछे चला जाता हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपके से और आपके माध्यम से माननीय पैनलिस्ट से भी पूछूंगा। जरूर पूछिए निहाल साहब, बहुत जरूर पूछिए। जी, मेरे मन में ये सवाल है भाई। एक मिनट। जी जी। कि जैसा आज का चर्चा का विषय है ईडी और सीबीआई। जी, ये सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की ये प्रतिष्ठित जांच एजेंसियां हैं। हाँ। इस पे किसी को कोई दो राय नहीं है। इन पे भले ही कोई पक्ष विपक्ष उंगली उठाता रहे, वो एक अलग इशू है। हाँ। उस पे मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इतनी प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों द्वारा जब केस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनका कन्विक्शन रेट 2% और 3% क्यों होता है? मतलब वो सिर्फ 3 ही आरोपियों को सजा दिला पाते हैं और 95 या 97 आरोपी बरी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? कन्विक्शन रेट क्यों नहीं ज्यादा है? जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? यूपी अलीगढ़। यूपी अलीगढ़, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, पास में ही है। तो क्या काम करते हैं आप? रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड हैं। कौन से विभाग से रिटायर हुए आप? बैंक से। बैंक से, बहुत अच्छा। तो अब जो आपका रिटायरमेंट का जीवन है, क्या चल रहा है? क्या उसमें गतिविधियां रहती है? क्या चल रहा है, गुजर रहा है, ठीक। ज्यादा चल रहा है? क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, ठीक। अच्छा चल रहा है। जैसे आप अपना घूमना फिरना है, फ्री हो गए, घूमने आपका शो देखने आ गए। अच्छा, घूमना फिरना चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कहना चाह रहे हैं? 24 में कोई निगाह नहीं आपकी? 24 में
में तो यही मोदी जी आएंगे, हाँ मोदी जी आएंगे। बड़े सपाट तरीके से बोलते हैं। यहाँ पे माथा पच्ची लगाए लोग 1.5 घंटे से, और अभी करेंगे माथा पच्ची। और आपने तो बिल्कुल एक सेंटेंस में बोल दिया, निपटा दिया सबको। मोदी जी आएंगे कैसे? 100% मोदी। क्यों आएंगे? यही तो जानना है लोगों को, क्यों ऐसी क्या बात? यही कांग्रेस वाले बैठे हैं, ये भी सुन ले जरा, क्यों ये भी अपने यहाँ लागू करें। मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, हर जगह मोदी जी वो तो कह रहे महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ जी, हाँ बताइए। बताता हूँ मैं। आपका नाम? बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश जी। हाँ, मोदी इसलिए आएंगे क्योंकि टीवी मीडिया जिधर देखो जिधर सब जगह मोदी को ही दिखाया जा रहा है, इसलिए मोदी वाह वाह। बुद्धि जी, माता पिता जी ने नाम तो आपका बुद्धि प्रकाश रखा ही है, बाकी लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप तो बुद्धि प्रकाश हैं, दूसरे को क्यों बुद्धि पे प्रश्न उठा रहे हैं? अरे क्या मीडिया सोचती है तो वही कुछ हो जाता है? भाई साहब, आप क्यों नहीं मीडिया की बात से अलग चले जाते हैं? बताइए। बुद्धि जी, आप काहे के लिए रोज आके खड़े होते हैं यहाँ पे? इसलिए खड़े होते हैं, एक बार मौका लग जाए, बस बोल रहे हम, एक बार मौका लग जाए बुद्धि प्रकाश की बुद्धि चमक जाए। अब कहीं मौका लग गया बुद्धि प्रकाश, कोई देख ले, अरे बुद्धि प्रकाश मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं, अरे छोड़ो यार। मैं तो एक बार बुद्धि प्रकाश का कहीं मौका लग जाए तो ये बात बन जाए कि कहीं से टिकट, कहीं से गुंजाइश। इस लोकतंत्र, इस जनतंत्र पे सवाल उठाने वाले लोग, मैं बताऊं, मीडिया फुनगी बराबर भी नहीं है। किसी दिन बुद्धि प्रकाश मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चलना, सफर पे चलना, मेरे साथ चलना, और जो ये सोचते हैं कि मीडिया एक चीज बनाती, ना 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 ना, मैंने कहा ना, जिसके घर में पैर में जिसके बीमारी फटी है, जिसके पैर में जूता नहीं है, वो जानता है कि मेरे पैर में जूता नहीं है। बुद्धि, उसकी बुद्धि शक्ति, उसकी तर्क शक्ति पे सवाल मत उठाइए। लोकतंत्र जनतंत्र है, किसी के कह देने भर से ना तो वो अपमानित होगी और ना तो वो नीचे दिखाई देगी। ये बहुत बड़ा रिमार्क है। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा, आपको भी चमकना है? और क्या? हाँ। लोग बाग कहते हैं ना मोदी ने क्या काम किया। कल आपका प्रश्न था मोदी ने क्या, एक काम बताओ। अच्छा, कल भी यही देख रहे थे? अरे मीडिया आइडिया ना देखा करो यार। बताओ, कल भी यही देख, कोई काम ही नहीं बुद्धि प्रकाश। अरे नहीं नहीं, काम बताइए आप, लेकिन कोई और भी काम किया करिए। जयपुर से दिल्ली आया हूँ मैं एक्सप्रेस वे पे, पेट का पानी भी नहीं हिलता, रोड इतना बढ़िया बनाया, पेट का पानी भी नहीं हिलता, गाड़ी चलती है 120 पे, पानी भी नहीं हिलता। अरे क्या बात करो साहब, गिलास में पानी भर लो, छलकेगा नहीं आपका। इतना बढ़िया रोड बनाया मोदी ने। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, जी 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 ना, एक मिनट। हाँ जी, इतना बढ़िया रोड बनाया है 2 साल से दिल्ली तक का। देखिए बुद्धि जी, ये जनता है, मैं आपके सवाल को भी छोटा नहीं कर रहा हूं, आपका भी सवाल बड़ा है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? किसी का गुणगान, किसी का व्याख्यान नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा, सुनिए, इन्होंने कहा चुपचाप बैठिए, मैं भगाऊंगा भी, टोपी लगा के बैठ गए, चुपचाप बैठिए। इन्होंने कहा इतनी बढ़िया रोड बनाई कि पेट का पानी भी नहीं हिलता। इन्होंने कहा कि पैक बनाते बनाते आए होंगे। अब बुद्धि इस पे क्या करोगे? इनकी बुद्धि ये थी, इन्होंने ये कहा, इनकी बुद्धि उतनी ही थी, उन्होंने उतना ही कहा। नमस्ते बाबूजी, कहां से आए? नागपुर से। अब इस पे बच्चों का दोष मत देना कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। अरे बच्चे तो आपसे सीख रहे हैं ना, बच्चे तो आप ही से सीख रहे हैं। आपने क्या दिया? आप ये बताइए क्या दिया? मजा नहीं आया होगा उनको। जी नमस्ते। जी नमस्ते। कहां से आना हुआ? यूपी से। यूपी में कहां से? यूपी में बनारस। बनारस से। जी, तो कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए हुए। घूमने आए। क्या नाम है इनका? स्वास्तिक। स्वास्तिक जी, बताइए आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका तो बनारस कुछ बदला या वैसे ही है? बदला है, लेकिन जहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा वो रोड बहुत अच्छे बन गए हैं। जहाँ से गाड़ी जाए, एयरपोर्ट से निकलते, एयरपोर्ट से हाईवे, वहाँ से टैक्स मिलेगा। जो जितने भी बनारस या आसपास के जिले हैं, गाँवों के संपर्क मार्ग हैं, बिल्कुल गड्ढे। ये आया रिमार्क, देखिए, बोले कि जो संपर्क मार्ग हैं, जैसे कोई एक संपर्क मार्ग बताइए जिसमें आपको तकलीफ हुई हो।
मिर्जापुर है बगल में, विंध्यवासिनी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बनारस भी जानता हूँ, मिर्जापुर भी जानता हूँ। बनारस से कछवा रूट से आप मिर्जापुर आ जाइए। आप मतलब 40-45 किलोमीटर का रोड है। आप 3 से 4 घंटे आपको लगेगा, इतना दूर। अरे हाय, किनके पेट का पानी नहीं हिल रहा था? कहाँ है? अब बुद्धि जी कहाँ गए? बुद्धि जी गए? देखिए, बुद्धि जी को के लिए इससे बढ़िया उदाहरण नहीं था। महिला है, ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है। आगे तुम्हारा ये जो आने जाने का खेल है ना बुद्धि, असली जब समय आता तो तुम गायब हो जाते हो, और जब वैसे बेकार बार होती तो बोलते रहते हो। आपने कहा कि ऐसी रोड बनाई मोदी जी ने कि पेट का पानी तक नहीं हिलता। महिला ने कहा कि बनारस के एयरपोर्ट से निकलिए, रोड है तो बहुत अच्छी है, जो मैं भी देखता हूं, लेकिन जो संपर्क रोड हैं उन पे काम नहीं हुआ। मैंने कहा कि एक उदाहरण बताइए स्पेसिफिक, कौन सी रोड खराब है? तो इन्होंने कहा कि मिर्जापुर से बनारस की कछवा वाली रोड, जो 28 किलोमीटर, और कितना समय लग जाता है? 2.5-3 घंटे, 4 घंटे, और इतना जी। लोग शॉर्टकट के लिए उसको यूज करते हैं कि ज्यादातर आने जाने वाले, लेकिन जाम में फंसे रहेंगे। जी, ये लोकतंत्र है, इसमें स्वस्थ है, ये आलोचना है, होनी चाहिए। क्यों नहीं रोड वो बनना चाहिए। आगे आइए, पीछे खड़े हैं, राजस्थान से आए हैं जी। अभी एक अंकल ने, जैसे आपके चैनल, अंकल नहीं, वो भाई साहब हैं। अभी एक भाई साहब ने आपके चैनल में कहा कि नरेंद्र मोदी जी का भगवान राम से तुलना की। भगवान राम का उद्देश्य क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का उद्देश्य क्या था? कि सब समाज मिलकर रहे। लेकिन क्या मोदी सरकार ये काम कर रही है? क्या हिंदू मुस्लिम को इस देश में लड़ाया जा रहा है? अरे सब समाज को मिलकर रहने का काम तो फिर कांग्रेस पार्टी ने किया। भारत जोड़ो यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या था कांग्रेस पार्टी का? यही था ना कि हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सब मिलकर इस देश में रहे, तभी इस देश की तरक्की होगी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? वर्तमान में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया जा रहा है। बस एक ही चीज बोलते हैं कि राम मंदिर हमने बना दिए। नहीं देखो भाई साहब, ये गलत बात है, पूरी बात सुनने दीजिए। राम मंदिर बना, इसकी खुशी हमें भी है, लेकिन इस देश में युवाओं के पास रोजगार क्या है? अरे मंदिर बना, इसका हम भी गर्व करते हैं, लेकिन रोजगार के विषय में जब बीजेपी सरकार से बात करो तो वो बस यही बोलती है कि हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। अरे मैं इस देश का युवा हूँ, मुझे रोटी चाहिए अपने परिवार को पालने के लिए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब मेरे माँ बाप भूख से तड़पेंगे तो मैं क्या करूँगा? भाई एक मिनट स्टर लगा क्या? ये सेंट कितनी महंगे वाली, 300 वाली, अब भूखे मर रहे हैं। ये देखो इनकी पहनावा, ऊपर से नीचे तक देख लो इनकी। देखो 10-15 हजार की मोबाइल है, इनकी देखो कितनी। बस यही काम बीजेपी कर रही है। जब रोजगार की बात करो तो इन्हीं की तरह टाल मटोल कर। अरे बुद्धि प्रकाश चले गए कि हैं? अरे बुद्धि है, बुद्धि प्रकाश। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, नहीं ऐसा मत करिए, क्या हुआ? बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो नोटबंदी वही कर रहा है राहुल गांधी। नहीं ऐसा नहीं। एक ने कहा कि देखिए मेरे पास आइए, इस देश में राम मंदिर बने तो अच्छी बात है, लेकिन पेट की भूख जो है वो कैसे मिटे? बगल वाले खड़े थे, वो खुशबू ले रहे थे। आपका दिमाग यही था कि 300 रुपए का है कि 600 रुपए का है? जी हाँ, एक मिनट रुको भाई, मैं आ रहा हूँ। आपका दिमाग इसी बात पे था कि इनका मोबाइल 15,000 का है और इनका जो परफ्यूम है वो 600 रुपए का है, इसी में नजर थी आपकी। क्या नाम है आपका? नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार जी क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मजदूरी काम करते हैं। ना आप सूंघने का काम करते हैं, दूसरों के घरों पे सूंघते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे इनकी भावना थी। क्या नाम है साहब आपका? अनिरुद्ध पांडे जी ने अपनी बात रखी, उसमें क्या तुम्हें एतराज था? तुमने इनका यह भी पता लगा लिया कि इनकी जो है 400 रुपए का परफ्यूम लगाया है, 15,000 रुपए का मोबाइल है। अरे तुमसे क्या मतलब था इसमें? अपनी बात कह रहा था ना बाबा, तुम्हें क्या दिक्कत थी? बात करने की आजादी तो बीजेपी सरकार ने छीनी। बात करने की आजादी बीजेपी सरकार। रुकिए साहब, डिबेट में हूँ लगातार। बुद्धि असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है,
और हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, इसलिए हम असहमतियों का सम्मान भी करना जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिना जले ना होए उजाला। बिना जले कोई दीपक नहीं हुआ है तो सूरज कैसे होगा? सूरज के लिए दिन रात जलना पड़ता है, अपनी तपिश में खुद को जलना पड़ता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तपिश में जल रहे हैं और जिस तरह से राष्ट्र का विकास कर रहे हैं, जो $2 ट्रिलियन इकोनॉमी या 3.5 ट्रिलियन पहुंच गई है, 5 ट्रिलियन का रख रखा है, और जिस तरह से आपके पब्लिक में खड़े लोग कह रहे हैं कि देश एक अर्थव्यवस्था में उस ऊंचाई तक पहुंचे, देश के पब्लिक में खड़े लोग कह रहे हैं कि पेट का पानी तक नहीं हिल रहा है। गजब है गुरुजी, आज तो मतलब आपने डिबेट जीत ली कि पेट का पानी तक नहीं हिल रहा है रोड पे। गजब है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपकी कौन सी रोड थी? मिर्जापुर से संपर्क रोड, बनारस तक जाने वाली कछुआ रोड, जो सिर्फ 40 किलोमीटर या 30-40 किलोमीटर का फासला 4.5 या 5 घंटे लगते हैं। क्या नाम है इनका? स्वास्तिक मिश्रा। स्वास्थ्य, अरे बुद्धि, हाय बुद्धि, कसम से बुद्धि, आज तुमने जो डिबेट में मेरे रस घोला है, यकीनन ये, अरे सारा खेल मीडिया का है। ये मीडिया ही सब दोषी है, वरना तो बुद्धि ने सरकार चुन ली थी, वरना तो बुद्धि ने सरकार चुन दी थी। ये मीडिया बीच में आ जाती है। अगर ये मीडिया ना हो बीच में तो समझ लो सरकार बराबर आएगी। अरे इस गफलत में न रहना बुद्धि, ये लोकतंत्र है, जनता वो भी थी और ये भी, कोई स्थायी नहीं है। जी 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 भैया जी, जो भैया ने पॉइंट्स बोले कि युवाओं को रोजगार नहीं है, तो मैं अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा उठाऊंगी। मैं अयोध्या पिछले 3 साल में 8 बार जा चुकी हूँ। अच्छा। और वहाँ हिंदू और मुसलमानों से हमने बात की। हम जो अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करके बाहर आते हैं तो वहाँ मुसलमानों की दुकानें हैं, ज्यादातर हिंदुओं की भी हैं। तो मुसलमानों ने कहा कि जो राम मंदिर मोदी ने बनवाया है उससे मुसलमानों को भी रोजगार मिलेगा, हिंदुओं को भी। तो कहाँ हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। और भारत जोड़ो यात्रा हिंदू मुस्लिम को संगठित करने के लिए नहीं हुई है, कांग्रेस को दोबारा रीएस्टैब्लिश करने के लिए हुई है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेघना गोयल। क्या काम करती हैं आप? मैं मोदी जी का प्रचार करती हूँ। हाँ जी, देखिए आप 1000 ले आइए, ये एक काफी है, एक काफी है। गजब आपका विचार। हाँ बोलो बेटा जी। कह रहे हैं किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना और मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये आप अगर कहिए कि बस बीजेपी ही रहे और दल ना रहे, यार कोई नेता ना रहे, ना आगे बढ़ के आए, मजबूत ना हो, तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नहीं अच्छा। क्या नाम है आपका? अर्चना मिश्रा। बस आपके चरण मुझे दीजिए, मैं चरण पकड़ना चाहता हूँ। गजब है, गजब है, ये अद्भुत बुद्धि। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद आया। उमेशपाल हत्याकांड के शूटर्स की तलाश में एसटीएफ ने तेज की छापेमारी। बहराइच के एक व्यापारी पर असद को नेपाल भागने में मदद का आरोप। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की भी की जा रही है तैयारी। यूपी के रामपुर में आजम खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रामपुर पब्लिक स्कूल को किया गया सील। कुछ दिन पहले ही सरकार ने लीज को किया था रद्द। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी को बारामूला से किया गिरफ्तार। AK-47 और कारतूस भी बरामद। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 4 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के नासिक से मुंबई पहुंचे 15,000 से ज्यादा किसान। बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल में गिरे बच्चे की हुई मौत। 60 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरा था मासूम। H3N2 वायरस से निपटने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों ने तैयारियां की तेज। अस्पतालों में वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए गए। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन। 6 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। पीएम मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी मां को समर्पित एक सेक्शन बनाया गया। इसमें हीराबा के जीवन से जुड़ी बातें, उनके फोटो, उनके वीडियो और उनकी सीखों को किया गया है शामिल। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम योगी। करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात में यूपी में पीएम मोदी के आगामी दौरों और संगठन को लेकर हुई चर्चा।
अयोध्या में होगा राम जन्मभूमि महोत्सव का आयोजन। धार्मिक सभाओं के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया अधिकृत पोस्टर। यूपी के मुरादाबाद में नवरात्र में मंदिरों में अखंड रामायण पाठ कराने के आदेश पर मुस्लिम लीग ने जताई आपत्ति। धार्मिक आयोजन में सरकार के हस्तक्षेप को बताया गलत। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन मामले पर मुकदमा दर्ज। 9 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस किया गया दर्ज। दिल्ली मेट्रो में सफर करने के दौरान रील्स बनाने पर लगी पाबंदी। दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने अपील के साथ चेतावनी की जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 10वीं की परीक्षा में नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में छात्र धड़ल्ले से नकल करते नजर आए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने दिन के उजाले में की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाकर चलाई गोलियां। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार बदमाश लूट की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बच्चे को मारी टक्कर। हादसे की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के किशनगंज में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड। कई बच्चे घरों को नुकसान पहुंचाया। लोगों ने वन विभाग से लगाई गुहार। बिहार के बेतिया में ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में एक लड़के की मौत। दिल्ली के किराड़ी इलाके में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे में केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फैक्ट्री के अंदर रखे कई सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से फैली आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। गुजरात के बनासकांठा में बच्चों के एक अस्पताल में लगी आग। हादसे में एक बच्चे की मौत। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आग में जलकर राख हुए 2 मकान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। महाराष्ट्र के पुणे में रिहायशी इलाके में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। केरल में मीनम पूजा के लिए खुला सबरीमाला मंदिर। पूजा के लिए मंदिर में जुटे श्रद्धालु। केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। कोरोना महामारी के दौरान रोका गया 18 महीनों का महंगाई भत्ता। सरकार ने नहीं देने का किया फैसला। हिंद महासागर के इलाके में भारतीय नौसेना ने चीन को दिया करारा जवाब। घुसपैठ को रोकने के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। इमरान खान को मिला वकीलों का समर्थन। इमरान के समर्थन में भारी संख्या में वकील जमान पार्क पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी से पहले समर्थकों का हंगामा। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में हिंसक प्रदर्शन। इमरान खान के घर के बाहर भी लगातार फायरिंग की खबर। पाकिस्तान में किसी भी वक्त हो सकती है इमरान खान की गिरफ्तारी। पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स अलर्ट। राहुल, कराची समेत कई शहरों में पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में ढका। अमेरिका में लगातार हो रही बर्फबारी से सड़क पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत बिछी। बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रुकी। ब्राजील के मनाउस शहर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मची है, जिसमें अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल। पेरू में चक्रवाती तूफान की वजह से बिगड़े हालात। कई शहरों में बाढ़ के पानी में डूबे घर। पानी में बहता नजर आया सामान। दक्षिण अफ्रीका के 2 देशों पर आसमानी आफत का कहर। मोजाम्बिक और मलावी में तूफान से हुआ भारी नुकसान। अर्जेंटीना में जंगलों में लगी भीषण आग से मचा हाहाकार। 3000 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर हुए राख। अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 बदलने की हो रही है तैयारी। आधुनिक सुविधाओं से लैस नए विमान के बाहरी डिजाइन पर बनी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने किया युद्धाभ्यास। दोनों देशों के बीच हुए युद्धाभ्यास के बीच उत्तर कोरिया के क्रूज मिसाइल परीक्षण करने का दावा। काला सागर में ड्रोन क्रैश होने के बाद अमेरिका ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। दोनों देशों की सेनाएं हुई अलर्ट। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच काला सागर में उड़ रहा अमेरिका का ड्रोन हुआ तबाह। रूस के सुखोई 27 फाइटर जेट ने ड्रोन को किया नष्ट। मॉस्को के 5 और जिलों में S-400 समेत कई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। बताया जा रहा है कि पुतिन को मॉस्को में आसमान से हमले का सता रहा है डर। यूक्रेन 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश बना। रूस के साथ जारी युद्ध की वजह से यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिली सैन्य सहायता। रूस के कब्जे वाले वोल्नोवक शहर में फायरिंग। गोली लगने से कई लोगों की मौत। रिहायशी इलाके में भारी नुकसान। यूक्रेन पर गोलीबारी करने का आरोप।
नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। पटना में बीजेपी विधायकों ने किया मार्च। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को सदन की कार्यवाही से सस्पेंड किए जाने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं विधायक। पटना में बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच हुई झड़प। लालू यादव को जमानत मिलने के बाद सदन में जश्न मना रहे थे आरजेडी विधायक। बीजेपी विधायक को लड्डू खिलाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत मिली। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 50,000 की मुचलके पर जमानत दी। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। स्मृति ईरानी ने बयान को बताया देश का अपमान, कहा माफी मांगे राहुल। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बाद कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। अडानी मामले पर विपक्ष ने किया शोर शराबा। वहीं राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स की तलाश में एसटीएफ ने तेज की छापेमारी। बहराइच के लगातार तीसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की कार्यवाही। राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़ी बीजेपी। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। स्मृति ईरानी ने बयान को बताया देश का अपमान, कहा माफी मांगे राहुल गांधी। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार को कोर्ट से राहत। लालू, राबड़ी और मीसा समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत। 29 मार्च को मामले की अगली सुनवाई। बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल में गिरे बच्चे की हुई मौत। 60 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरा था मासूम। H3N2 वायरस से निपटने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों ने तैयारियां की तेज। अस्पतालों में वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए गए। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन। 6 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। पीएम मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी मां को समर्पित एक सेक्शन बनाया गया। इसमें हीराबा के जीवन से जुड़ी बातें, उनके फोटो, उनके वीडियो और उनकी सीखों को किया गया है शामिल। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम योगी। करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात में यूपी में पीएम मोदी के आगामी दौरों और संगठन को लेकर हुई चर्चा। अयोध्या में होगा राम जन्मभूमि महोत्सव का आयोजन। धार्मिक सभाओं के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया अधिकृत पोस्टर। यूपी के मुरादाबाद में नवरात्र में मंदिरों में अखंड रामायण पाठ कराने के आदेश पर मुस्लिम लीग ने जताई आपत्ति। धार्मिक आयोजन में सरकार के हस्तक्षेप को बताया गलत। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन मामले पर मुकदमा दर्ज। 9 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस किया गया दर्ज। दिल्ली मेट्रो में सफर करने के दौरान रील्स बनाने पर लगी पाबंदी। दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने अपील के साथ चेतावनी की जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 10वीं की परीक्षा में नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में छात्र धड़ल्ले से नकल करते नजर आए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने दिन के उजाले में की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाकर चलाई गोलियां। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार बदमाश लूट की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बच्चे को मारी टक्कर। हादसे की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के किशनगंज में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड। कई बच्चे घरों को नुकसान पहुंचाया। लोगों ने वन विभाग से लगाई गुहार। बिहार के बेतिया में ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में एक लड़के की मौत। दिल्ली के किराड़ी इलाके में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे में केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फैक्ट्री के अंदर रखे कई सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से फैली आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। गुजरात के बनासकांठा में बच्चों के एक अस्पताल में लगी आग। हादसे में एक बच्चे की मौत। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आग में जलकर राख हुए 2 मकान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। महाराष्ट्र के पुणे में रिहायशी इलाके में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। केरल में मीनम पूजा के लिए खुला सबरीमाला मंदिर। पूजा के लिए मंदिर में जुटे श्रद्धालु।
केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। कोरोना महामारी के दौरान रोका गया 18 महीनों का महंगाई भत्ता, सरकार ने नहीं देने का किया फैसला। हिंद महासागर के इलाके में भारतीय नौसेना ने चीन को दिया करारा जवाब। घुसपैठ को रोकने के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। इमरान खान को मिला वकीलों का समर्थन। इमरान के समर्थन में भारी संख्या में वकील जमान पार्क पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी से पहले समर्थकों का हंगामा। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में हिंसक प्रदर्शन। इमरान खान के घर के बाहर भी लगातार फायरिंग की खबर। पाकिस्तान में किसी भी वक्त हो सकती है इमरान खान की गिरफ्तारी। पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स अलर्ट। राहुल, कराची समेत कई शहरों में पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में ढका। अमेरिका में लगातार हो रही बर्फबारी से सड़क पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत बिछी। बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रुकी। ब्राजील के मनाउस शहर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मची है, जिसमें अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल। पेरू में चक्रवाती तूफान की वजह से बिगड़े हालात। कई शहरों में बाढ़ के पानी में डूबे घर। पानी में बहता नजर आया सामान। दक्षिण अफ्रीका के 2 देशों पर आसमानी आफत का कहर। मोजाम्बिक और मलावी में तूफान से हुआ भारी नुकसान। अर्जेंटीना में जंगलों में लगी भीषण आग से मचा हाहाकार। 3000 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर हुए राख। अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 बदलने की हो रही है तैयारी। आधुनिक सुविधाओं से लैस नए विमान के बाहरी डिजाइन पर बनी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने किया युद्धाभ्यास। दोनों देशों के बीच हुए युद्धाभ्यास के बीच उत्तर कोरिया के क्रूज मिसाइल परीक्षण करने का दावा। काला सागर में ड्रोन क्रैश होने के बाद अमेरिका ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। दोनों देशों की सेनाएं हुई अलर्ट। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच काला सागर में उड़ रहा अमेरिका का ड्रोन हुआ तबाह। रूस के सुखोई 27 फाइटर जेट ने ड्रोन को किया नष्ट। मॉस्को के 5 और जिलों में S-400 समेत कई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। बताया जा रहा है कि पुतिन को मॉस्को में आसमान से हमले का सता रहा है डर। यूक्रेन 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश बना। रूस के साथ जारी युद्ध की वजह से यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिली सैन्य सहायता। रूस के कब्जे वाले वोल्नोवक शहर में फायरिंग। गोली लगने से कई लोगों की मौत। रिहायशी इलाके में भारी नुकसान। यूक्रेन पर गोलीबारी करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। पटना में बीजेपी विधायकों ने किया मार्च। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को सदन की कार्यवाही से सस्पेंड किए जाने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं विधायक। पटना में बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच हुई झड़प। लालू यादव को जमानत मिलने के बाद सदन में जश्न मना रहे थे आरजेडी विधायक। बीजेपी विधायक को लड्डू खिलाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत मिली। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। स्मृति ईरानी ने बयान को बताया देश का अपमान। कहा माफी मांगे राहुल। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बाद कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। अडानी मामले पर विपक्ष ने किया शोर शराबा। वहीं राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी। उमेशपाल हत्याकांड के शूटर्स की तलाश में एसटीएफ ने तेज की छापेमारी। बहराइच के एक व्यापारी पर असद को नेपाल भागने में मदद का आरोप। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की भी की जा रही है तैयारी। यूपी के रामपुर में आजम खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रामपुर पब्लिक स्कूल को किया गया सील। कुछ दिन पहले ही सरकार ने लीज को किया था रद्द। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी को बारामूला से किया गिरफ्तार। AK-47 और कारतूस भी बरामद। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 4 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के नासिक से मुंबई पहुंचे 15,000 से ज्यादा। न्यूज़ 18 के साथ सुनो
जनता भी तैयार, आज नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। मैंने आज जब शो स्टार्ट किया तो आप दोनों का नाम नहीं लिया। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू सो मच अक्षय। बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम सारे लोग जो पंजाब से, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, ना जाने कहाँ से यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे शो में शरीक होते हैं, अपनी बात कहते हैं। BHU से आए हुए एक नौजवान ने कहा कि मुझे भी कुछ कहना है। ऑफ कोर्स आप ही को कहना है, ये शो ही आपके लिए, ये डिजाइन ही शो इस तरह का है जो एक गृहिणी अपनी बात कह सकती है, अब एक साइंटिस्ट अपनी बात कह सकता है, वह दूर दूर से लोग जो भी आते हैं वो अपनी बात कहने के लिए। उन्हें लगता है कि एक नजरिया है मेरे पास है, और जब मुझे लगा, बहुत साल बरस हो गए इस शो को करते हुए, मुझे लगा था ये शो में कि ऐसे लोगों की बात आनी चाहिए जो कहीं नहीं कह पाते या कहीं नहीं बोल पाते, या लगता है कि मेरी बात कहीं गुम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये शो इसीलिए है, इसीलिए डिजाइंड है। मैं जरूर आता हूं, प्लीज अपने हाथ उठाइएगा। मैं जरूर डिबेट पे पहुंचूंगा, डिबेट को फिर से सिरे से दूंगा और बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा। मैं आपका परिचय मिल चुका है, मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक नौजवान को देख रहा हूं बहुत देर से चुपचाप खड़े हैं, और जो चुपचाप बहुत डिसिप्लिन वे में इत्मीनान के साथ खड़ा रहता है, मुझे लगता है कि मैं ही खड़ा हूं वहां पे। मेरी भी तासीर बिल्कुल आपसे मिलती है, एकदम ऐसी तासीर। लगता होगा कि पता नहीं इसके आदमी के अंदर करंट लगा रहता है, ये बोलता रहता है। यकीनन मैं शो तक तो बोलता हूं, उसके बाद मैं चुप होता हूं। आपका नाम? हरकेश वशिष्ठ। हरकेश जी, कहाँ से आना हुआ आपका? यहीं दिल्ली से। दिल्ली से। क्या काम करते हैं? मैं सर ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं, तो परमानेंट हैं या बदलते रहते हैं जॉब? अभी तो सर मैं फ्री हूँ। फ्री हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही। दिल्ली का ही रहने वाले हैं। कुछ कहना चाहते हैं हरकेश जी? कुछ मन में बात आई या लगा कि कोई चिंता? में चेहरे पे चिंता तो दिखती है, और जो सामान्य सा व्यक्ति है, जो सामान्य सा मतलब है, जैसे हम आप सब लोग जो यहाँ रिंग पे खड़े होते हैं, बहुत सारी चिंताएं लेके आते हैं, बहुत सारी चिंताओं के साथ खड़े होते हैं। थोड़ी देर तो भूलते हैं, मैं भूलने की कोशिश में भी रहता हूं कि मैं भूलूं, मेरे पास भी रहती हैं यकीनन, लेकिन समस्याएं जरूर होती हैं सबके पास। आपका नाम? नीलम। नीलम जी, क्या करती हैं? अभी कुछ दिन पहले आपको FB पे होली विश किया था, आज मिल रही हूँ। एस्ट्रोलॉजर नीलम। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर नील। तो मैं जरूर पूछूंगा आपसे, जरूर। ये जो नजूमी होते हैं, यानी जो भाग्य को देखने वाले या बताने वाले होते हैं, मैं हर विद्या का बड़ा सम्मान करता हूं, और एस्ट्रोलॉजी का भी सम्मान है, होना चाहिए, विद्या है। बस बाकी सब ठीक है कि कैसे पता चल जाता है कहां से कौन आदमी चला है, वो बात अलग है कि वो उधर से चले और बता दिया क्या नाम है आपका, अलीगढ़ से रिटायर हो गए। अरे वो तो अलीगढ़ से आए हैं सच में, और रिटायर भी हो गए हैं। तो जो नया आदमी आया वो तो सोचेगा अरे इनको कैसे पता चला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं आपके पास, मैं आपसे बात सुनता हूं। ब्रह्म कुमारीज के कार्यकर्ता और उनके भक्त और अनुयायी जी, किताबें बांटनी है आपको, रोज आ रहे हैं, नहीं बांट पाते। मुझे लगता है जी, ऑफ कोर्स मैं बांट दूंगा, आप रख दीजिए, मैं बंटवा दूंगा। ब्रह्म कुमारीज का जो काम है, उसका जो संदेश है, उसकी जो कल्पना है, उसका जो दिव्य संदेश है, एक मिनट रुकिए, बैठ जाइए, जो उसका दिव्य संदेश है, मैं उसके लिए आपका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। कभी मौका लगेगा मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच। जी जी। 1221 चैनल है, 24 घंटे चलता है। 1221 चैनल? अच्छा, वो चैनल नंबर? अच्छा अच्छा अच्छा। उस पे आप 24 घंटे किसी वक्त भी देख सकते हो। ये ब्रह्म कुमारी का, हाँ जरूर देखेंगे। ये नहीं तो भक्ति आप करते हो, नहीं करनी, सब कुछ करना है। ये भक्ति नहीं करनी है, ये ज्ञान मार्ग है। अच्छा, ये ज्ञान मार्ग है। जी जी। मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया, सुनिए मेरी बात, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये बोल रहे हैं ये ज्ञान की बात है, ऑफ कोर्स ज्ञान की बात है। मैं डरता ही रहा हमेशा, सच बता रहा हूं आपसे, डरता ही रहा, इसलिए गोते नहीं लगा पाया। कोशिश में जरूर रहता हूं, रोज इसीलिए रिंग में उतरता हूं यहाँ पे कि किसी दिन कोई ना कोई तो मुझे ज्ञान जरूर देगा, और उसी की प्रतीक्षा में हूं। जी भाई, क्या परेशानी है? परेशानी तो सर कुछ नहीं है, बस फिलहाल खाली हूँ मैं।
फिलहाल खाली हैं। मस्खरे लोग मैं अपनी जेब में रखता हूं। जितने मस्खरे हैं, जितने जोकर हैं, उनको मैं अपनी जेब में रखता हूं, क्योंकि उसके बगैर मैं शोक करता ही नहीं हूं, लेके चलता हूं। मस्खरे, जोकर, बड़ा सम्मान करता हूं उनका, क्योंकि वो ना हो तो मैं मुस्कुराऊं ना। जी, मैं शो के बाद बात करूंगा आपसे, जरूर। कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। नीलम जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं जिस विद्या से हूँ या जिस विद्या को मैंने ग्रहण किया, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की ज्योतिष विद्या जो है वो हमारी संस्कृति की विद्या है, और इसे इतना ज़्यादा तिरस्कृत मैं महसूस करती हूँ आम जनता के माध्यम में, या कह सकते हैं कि पुरानी जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने इसके रिगार्डिंग कभी कुछ नहीं किया, जबकि एक बहुत ही यूनिक साइंस है। और इसे बढ़ावा देने के लिए, इसे पढ़ाने के लिए स्कूल में, कॉलेजेस में एक इसका अच्छा स्तर होना चाहिए। मैं मानता हूँ ज्योतिष का जरूर रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च होगी तो आगे बढ़ेगा। वैसे गोचर में बृहस्पति कहाँ है इस समय? जी, इस समय गोचर में बृहस्पति मीन राशि में चल। मीन राशि में, तो मीन राशि में अगर बृहस्पति है तो उच्च का होगा। वाह, तुम भी फंस गए मेरे जी, फंस गए सिंह। हाँ, पंचम में जब होगा तो उच्च का होगा ना? नहीं, कर्क राशि में चंद्रमा उच्च होगा, चंद्रमा उच्च का होगा। बहरहाल आज इसकी बात नहीं होनी थी, जो बीएचयू के आए थे वो, उनसे बात करेंगे। जी बोलिए, किस विषय? आपका जो बात कहनी हो कहिए। नीलम जी ने तो बात कह दी, आपकी जो बातों में ना मैं डिबेट पे जा रहा हूँ, फिर ये मत कहिए कि राहुल गांधी होने लगा और बीजेपी होने लगा। मैं आप ही की बात सुनने आया हूँ, बात जो कहनी हो कहिए। नहीं, नीलम जी की जैसी समस्या है तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में आके देखें। वहाँ एक ज्योतिष की अलग से विभाग है, और केवल कुंडलियों पे ही शोध नहीं करते हम लोग अंतरिक्ष तक के शोध करते हैं। कौन से ग्रह और यहाँ से विमान छोड़ा जाए तो वह उस ग्रह पे कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड में पहुंचेगा, इस पे भी पढ़ाई होती है और हो रही है। मैं बिल्कुल आपके, और आपका वो जो डिपार्टमेंट है उसमें जो शास्त्री जी, अब तो नहीं है शायद दुनिया में, लेकिन उनसे मेरी परिचर्चा हुई है, परिचर्चा हुई जरूर। आज ज्योतिष पे बात नहीं है, लेकिन मैं मुद्दों की बात कर रहा था। एक जने और हैं जिनके बाद मिलने के बाद मैं उस तर जाऊंगा। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ बाबूजी? पंचकुला से आया हूँ आपको आशीर्वाद देने के लिए। पंचकुला से आए, और आपका आशीर्वाद जो है ना, तमाम हजार ज्योतिष में भी इसका विधान है। आपका शो देखता हूँ डेली। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 84 नहीं है, 16 साल के हैं आप। हाँ बेकार में 84, 84 मत कहा करिए। हाँ, 16 साल के हैं, इतना नौजवान, इतने बढ़िया। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आते रहते हैं दिल्ली? नहीं, मैं बेटी के पास आया था। हाँ, मैं चलो मैं इनके दर्शन कर हूँ। हाँ, बहुत अच्छा किया। आप बैठिए। और कुछ कहना चाहते हैं? कोई मन में बात? ठीक कर रहे हो जो कर रहे हो। ठीक कर रहे हो जो कर रहे हो। कहाँ चले गए? बुद्धि, आओ 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 जी, इधर से हाथ उठा रहे जी। बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, सारा डेवलपमेंट रह जाएगा। अफगानिस्तान सबसे लोग चले गए, तालिबान और क्या क्या हो गया, इंडिया में भी वही हो जाएगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आपको कुछ कहना था? जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भारत के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की सरकारी विभागों द्वारा हत्या की जा रही है। आरटीआई आवेदनों दिल्ली सरकार दिल्ली में? जी, दिल्ली के अंदर आरटीआई आवेदनों पर ना तो कोई जानकारी दी जाती है। ये दिल्ली सरकारी बनी थी आरटीआई पे? नहीं, अभी आरटीआई को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। सीआईसी में जाने के बाद, पेनल्टी होने के बाद भी अधिकारी जो हैं जवाब नहीं देते हैं। जरूर होना चाहिए, क्योंकि आरटीआई का एक एक्ट है, उसके तहत आप उधर जाके मिलाई जाके। बहुत अच्छा, मैं देख रहा था इधर से। लोग पूछते हैं कि रोजगार बेरोजगार। मैं यहाँ पे जब शो करता हूँ, पांडे जी रुकिए, तो कई लोग इसके बाद जब यहाँ से जाते हैं तो और जगह जो तमाम सारे वो खड़े रहते हैं ना चैनल वाले, वो जो आजकल यूट्यूबर्स, उनको भी बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो यहाँ से बोल के जाते हैं। यूट्यूबर्स ध्यान रखते हैं कौन आदमी अच्छा बोला था, कौन आदमी क्या बोला था, उसी को कैच करते हैं। आपको कैच कर लिया ना जी? बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा यहाँ से मैं देख रहा था कि आपकी बाइट हो रही है वहां पे। मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो कहीं ना कहीं काम में लग गए सब, है ना? यही है काम में लगे रहो बस।
यूट्यूबर हो चाहे जी, मैं आपसे जरूर पूछ लूँ, नाराज हो जाएंगे। एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से। मैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से हूँ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से हैं जी। मैं सहायक अनुभाग अधिकारी हूँ वहाँ जी। अधिकारी हैं जी। अरे तो मुझे देर हुई सर, माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा सर। उसकी माफी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर दिल्ली एक सुप्रीम कोर्ट काम से आए हुए थे, देखा कि भैया जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, तो बस मैं अपनी एक ही बात रखना चाहूंगा। अपने सभी बुद्धिजीवी यहाँ पर है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, आम जन भी लोग हैं, तो सभी के विचार डिबेट्स के ऊपर में है। बट आज दिल्ली में आप क्यों हैं? जब कांग्रेस है, भाजपा है, सबका तो प्रकृति का नियम है, वाद संवाद प्रतिवाद बदलते रहते हैं। एक समय तक कांग्रेस था, फिर भाजपा आ गई, अब आप आ रही है, तो ये स्टेट के हिसाब से भी होता है। अब छत्तीसगढ़ में बंटवारे के बाद में कुछ समय जोगी थे, जोगी के बाद 15 साल कांग्रेस बीजेपी आ गई, बीजेपी के बाद फिर उससे बोर हो गए तो कांग्रेस आ गई। अब उसके बाद फिर एक मुद्दा आ रहा है कि अब आप वाले भी जोर मारे, कांग्रेस भी जोर मार रही है, लेकिन होगा क्या? होगा देखिए वहां साफ साफ बोलिएगा वकील साहब, बिल्कुल हाईकोर्ट के आ रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ सीधा सीधा बोलिए। मैं भैया जी के मैं आ रहा हूँ, रुको। हाँ जी। स्टेट में कोई भी आए, नेशनल में तो मोदी आएंगे। बुद्धि जी का जोर बार बार, मैं आ रहा हूँ आपके पास। टू द स्वीट जी, जनाब बोलना चाह रहे थे कुछ? हाँ। बेचारे भाई सब जब जयपुर से 100 रुपये लीटर डीजल भराए ना, तो पेट का पानी वहीं सूख गया, इसीलिए नहीं हिला। यही बस मैं कहना चाहता हूँ। जी जी। मैं कह रहा हूँ आज के मुद्दे पे आते हैं। 94 करोड़ की प्रॉपर्टी 65 लाख में खरीदी जाती है, सर्किल रोड 32 करोड़ होता है जिसका, आप फिर भी पूछते हैं भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? तो सबको मालूम है हुआ। 45 करोड़ नौकरी के बदले जमीन, नौकरी के बदले जमीन 7 लोगों को दी जाती है। पहले टेम्पररी नौकरी दी जाती है, जब जमीन उनके हिस्से में आ जाती है तो उनको परमानेंट किया जाता है। दोनों तो बेचारे गिफ्ट कर दी, उन्होंने कहा साहब 2-4 लाख रुपए भी क्या दिखाना है, आप गिफ्ट ही ले लो। फिर भी आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार और लालू यादव एक दूसरे का पर्यायवाची हो चुके हैं, फिर भी आप समझते हैं चारा घोटाले में उनको टोटल मिला के 32 साल की सजा हो चुकी है। मामला अदालत में है, अदालत ने बेल दिया है। अभी अब आप नहीं आप अवमानना कर रहे हैं अदालत की, आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं। देख लीजिए, आप मुझे बताइए कहीं ऐसा होता है कि सर्किल रोड 32 करोड़ हो और 65 लाख में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए? अभी जेरे अदालत है, अभी बेल हुआ है, अभी ट्रायल चलेगा, अभी अदालत तय करेगी कि उनको गलत किया कि सही। ये जब बेल हुई तो विधानसभा बिहार में, पटना में लड्डू बांटे जा रहे थे। तो जब लड्डू बांटे जा रहे थे तो बीजेपी के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2 उनके विधायक निलंबित कर दिए गए और लड्डू पे लड़ाई हो गई। मैं देख रहा था यहाँ दोनों के बीच में लड्डू है कि नहीं है? नहीं है जी। बस आरजेडी को चांस मिला चाहिए। एक बात बताइए, हाँ। जब अडानी अंबानी जी को कौड़ियों के भाव जमीन दिया जाता है, ठीक है, सारा का सारा अंबानी भी जोड़ लिया है। कविता बना लो, एक कविता लिख के लाया। अरे सुनिए ना साहब, सुनिए ना साहब, एक बार बताइए, इनको ललित गेट, मोदी गेट, ये सारा गेट नहीं दिखता है जो कौड़ियों के भाव व्यापार हो रहा है, भ्रष्टाचार भरे हुए, इनको सिर्फ लालू जी। एक काम बताओ, एक बात बताओ, जब लालू जी को जेल हुआ तो सरकार कहाँ पे थी, कौन थी? अरे सरकार की बात छोड़िए, देखिए हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, समझ रहे हैं, हम न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं मान लिया। देखिए ऐसा है ना, भ्रष्टाचार के मामले में भाई साहब कह रहे न्यायालय, उसी न्यायालय में ईडी के केस में 32 केसेस 32 प्रॉपर्टियां सीज है और 18 लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। भाई साहब ने स्वयं बोलिए, 18 लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे जमीन के बदले नौकरी मेरी दी गई और मैंने अपनी जमीन अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की है। ये 18 लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। 110 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 लाख में, 110 करोड़ की प्रॉपर्टी में डिफेंस जी कांग्रेस। देखिए मुझे दो तीन बिंदु पर मुझे जवाब, जल्दी बोलिए। मुझे समय नहीं मिला। अब आप देखें, कुछ युवाओं की भी बात थी, कुछ इनकी पैनल की बात थी, मैं दोनों बिंदु पर बात बोलना चाहता हूं। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे आप डिबेट आज शुरू किए हैं, वो डिबेट आज पदयात्रा जो ईडी और सीबीआई के लिए जो किसी खास आदमी बिजनेसमैन के खिलाफ में आज जो पदयात्रा करके ईडी में गया, वो क्या था? आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन के नेतृत्व में सारे विपक्ष ने साइन किया। वो क्या था? वो था कि कॉर्पोरेट फ्रॉड के बारे में बात किया गया, पॉलिटिकल करप्शन के बारे में बात किया गया। उसमें पूछा गया कि जो मैसिव डेप्ट